वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाअल्लाह हम उस नज़रिए के मुताबिक अपना इंशाअल्लाह काम जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि चूँकि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाअल्लाह रिहा होगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है, और इंशाअल्लाह हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास CCTV के फुटेज हैं उनको मंगवाएं, वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारी खवातीन अभी भी जेलों में है, हमारे हजारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, कुछ अभी भी जेलों में है। उन पे एक जुल्म हुआ है, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने सियासत अगर की है, हमने साबित किया है हुकूमत के लिए नहीं की। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने वो 2 हुकूमतें छोड़ी। हमने अपने अमल से जाहिर किया कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप इमरान खान का साथ दें, आप इमरान खान साथ दें। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह लीड करेंगे। इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे, वो लीड करेंगे, और हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, और जिसके लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी। गंडापुर साहब ये बताइएगा कि एक तो आपको मुबारकबाद वज़ीर आला मुंतखब होने पर, ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद ये तासुर उभर रहा है कि आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, और जो हलफबर्दारी हुई है वज़ीर आज़म की उसमें भी आप नहीं आए, और आप मुसलसल जो आपके बयानात आ रहे हैं वो मरकज़ के खिलाफ ही आ रहे हैं तकरीबन। तो क्या वजह, ये तासुर क्यों फैल रहा है? पहली बात तो ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। अब मरकज़ में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज़्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर इस बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है वहाँ पे, इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामज़द किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा। प्लीज कंप्लीट करने दें। अपना हक भी मांगूंगा सूबे का, और इस हद तक मेरे के साथ कोई जातियात नहीं है। बाकी जो हमारे मेरी भी आवाज़ है, मेरे ज़मीर की भी आवाज़ है, मेरी पार्टी की भी आवाज़ है, मेरे नजरिए की भी आवाज़ है। ये बताइएगा कि मरियम नवाज वन बाय वन क्या इमरान खान ने कोई आपको कोई अल्टीमेटम दिया है? क्या वाकई रिकंसिलिएशन करने जा रहे हैं आप? किसके साथ? मौजूदा हुकूमत के साथ और सेटअप। मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है कि जो हमारे सरकारी मामलात हैं, बैनुल सूबाई मामलात हैं मरकज़ के साथ, उन पर तो ज़ाहिर बात है हमने उनके साथ बैठ के अपने मसाइल, अपनी अवाम के मसाइल, अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने हक अदा करना है उनका, तो उस पर तो हमारी वो बातचीत है। बाकी इस हवाले से जो मैंडेट चोरी किया, जो इन्होंने पहले करप्शन की, या इनका जो नज़रिया हमारे नज़रिए से नहीं मिलता, उस हवाले से हमारी के साथ कोई भी किस तरह के नाम मिसाल के मईशत के हवाले से
शहबाज शरीफ ने कई बार बात की है, इस हवाले से बानी PTI ने को कहा क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क में माशी तौर पर जो है क्राइसिस की तरफ जा रहा है। मुल्क को, आम आदमी को बचाने के लिए बानी PTI ने कोई आपसे मुफाहमत के हवाले से बात करने और सर तरजीहात क्या है सर, बीइंग अ CM सर क्या जहाँ तक तरजीहात बात है जो आप बात कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तो आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड, पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही PDM है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी। हमें यहाँ तक, हमारी अवाम को यहाँ तक लाने वाले यही लोग हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि तरजीहात, इमरान खान की तरजीहात वही हैं जो मैंने अनाउंस की थी। पहले नंबर पे हमारी तरजीह है अपने सूबे में कि हमने अमन अमान कायम करना है, उसके बाद हमने गुर्बत का खात्मा करना है, रोजगार देना है, आम लोगों को एक वेलफेयर सूबा बना के आम लोगों को फैसिलिटेट करना है, इंसाफ देना है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमने देनी है, उसमें हेल्थ है, हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह 1 रमज़ान से शुरू कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी प्रायोरिटी में है। इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करेंगे। अज़ान के हवाले से माशाल्लाह हम लोग अपना जो हमारा डाटा है, एहसास का जो हमारा डाटा है और जो BSP का डाटा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके मुताबिक हम 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह 1 रमज़ान से वो शुरू हो जाएगा रमज़ान के हवाले से। इसके अलावा भी तो कुछ ऐसे लोग हैं तो किसी वजह से इस क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन वो भी गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं। इंशाल्लाह तकरीबन 1,15,000 खानदान को 10,000 रुपये उसके अलावा भी दे रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं इंतजामिया के जरिए, तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी रेट के मुताबिक चीजें बाजार में मिलना शुरू हो जाएं तो हर बाजार सस्ता बाजार है। फिर 9 मई की FIR कितनी हद तक खत्म हुई? आपने ऐलान किया था कि FIR खत्म की जाए। और दूसरा ये बताइएगा KP के काबीना के बारे में, और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वज़ीर आज़म के साबिक़ राज्य 2 वज़ीर-ए-आज़म आपसे मिल चुके हैं। जब आप ज़ियारत उमरे कश्मीर में थे और वो वज़ीर आज़म से हटके, तो उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्शे वाले साहब फोत हुए इन दिनों में, और साथ में मुझे ये मनसब भी खान साहब ने इसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर आला बनाया, तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो आपके साथ उसने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, तो इसलिए वो दुआ के लिए लोग आ रहे हैं। सर कैबिनेट का बता दें और पहले फेज में कितने लोग हैं? गंडापुर साहब, तासुर ये दिया जा रहा है कि आप KPK से इस्लामाबाद में बड़ी तहरीक लेके दाखिल होने आ रहे हैं। एक ये दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो मुबैना दाखिली हुई है, उस पर मुलाकात में क्या फैसला हुआ? क्या कोई एहतजाज की कॉल दी गई है खान साहब की जानिब से? जी इंशाल्लाह हम लोग पहले तो पेशावर में ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे 2 हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा। मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से, इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह। क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे अपने 9 साल हुकूमत गुजारी है, पौने 9 साल इस सूबे में, तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह, उनको पता भी है, परफॉर्मेंस का भी पता है, लोगों की कुर्बानियों का भी पता है, लोगों की पार्टी से जो एफिलिएशन है उसका भी पता है। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम लेके आ रहे हैं। गंडापुर साहब ये बताएं, इस्लामाबाद के बारे में जो आप कह रहे हैं कि कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक हैं, उसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है, उसके हकूक को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज़ का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर जाहिर बात है हर हद तक जाना पड़ेगा। KP के असेंबली में जो खातून के साथ